हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम एनसीईआरटी क्लास 10th में पिछले दो चैप्टर्स को कर चुके हैं और आज हमारा ये नया टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको अमूमन टीचर्स ऐसे ही नोट करा देते हैं, बट उनको मैं आज थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हमारा सबसे नंबर एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। हम यहाँ पर थीटा एंगल ना यूज करके एंगल ए यूज करते हैं, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि यहाँ पर ये, वरना ये गड़बड़ रहेगा, फिर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, और इसी का दूसरा होता है कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, और तीसरा होता है टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, और इसी का फोर्थ होता है कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू टेन ए, और फिफ्थ इसका होता है सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, और सिक्स होता है इसका कोसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। तो एक तरीका ये होता है कि हम इसको क्या कर लें, लर्न कर लें, और दूसरा तरीका ये होता है इसको लर्न करने के साथ साथ हम क्या करें, इसको समझ लें। तो इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर यह आपको एक बार को याद भी ना रहे तो आप इजीली इसको कैसे कर पाएंगे। देखिए, देखते हैं इसको। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहां एक ट्रायंगल ले लिया हमने, और उस ट्रायंगल में हमने एंगल बी जो है उसको हमने 90 डिग्री सपोज कर लिया। यह एंगल बी है, ठीक है, और ये हमारा एंगल मतलब पॉइंट ए है, तो ये हमारा एंगल पॉइंट सी हो जाएगा, और एंगल ए जो है हमारा न्यून कोण है। अब ऐसी स्थिति में जब एंगल ए न्यून कोण होगा तो एंगल सी भी हमारा न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा, और एंगल बी समकोण है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी स्थिति में कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा साहब, क्योंकि इसमें हमें जो दूसरा दे रखा है एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें पता है। जब ये बात हमें पता है तो इसके बिहाफ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो दोनों एंगल बचेंगे उन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो क्या मैं यहां ये नहीं लिख सकता कि एंगल सी बराबर 90 माइनस एंगल ए, और इसी 90 माइनस एंगल ए को मैं सुविधा अनुसार 90 माइनस ए ये यूज कर रहा हूं, किसकी जगह, एंगल सी की जगह, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
साइन ए को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं इसमें। तो हमने क्या निकाला, साइन ए क्या होता है साहब, लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए के लिए लंब क्या होगा, मतलब सम्मुख भुजा और उसके संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है, BC। साइन ए बराबर हो गया हमारा BC बटे AC। फिर हमने निकाला कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, AB बटे AC। और उसके बाद में हमने निकाला tan। tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, BC बटे AB, BC बटे AB। ये चीज हम पीछे सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारे बचे 3 और, वो हमारे कौन से हैं, एक है हमारा कॉट। कॉट tan का अपोजिट होता है, तो AB बटे BC हो जाएगा। तो हमें सोचना ही नहीं है इसमें कुछ, सिंपली कर देना है। और हम इसी में आगे जब देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा पेज को मूव कर ले रहा हूं ऊपर की ओर ताकि हमें दिखता रहे। कॉट के बाद हमारा सेक, बाद में हम कोसेक ले लेंगे। हमने ले लिया सेक, तो सेक हमारा कॉस का होता है, यानी कि AC बटे AB हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा। और कॉसेक हमारा जो है वो साइन का होता है, तो हम उसको लिख लेंगे AC बटे BC। अब इस पूरे उसको हम संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं, इस पूरे उसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए इसी में मैं लगाता हूं दोबारा फिर से, साइन C इक्वल्स टू, साइन C ये है तो इसके सामने की भुजा यानी कि AB, यहां लिखना है AB अपॉन इसके सामने की भुजा ये, और कर्ण यानी कि AC। लेकिन साइन C को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल C है, तो एंगल C के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये देखिए एंगल C है, इस चीज को इससे कनेक्ट करना है हमें। एंगल C को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू AB अपॉन AC इक्वल्स टू किसके है, जो हमने इक्वेशन 1 बनाया था उसमें हम ये चीज देख लें, AB अपॉन AC किसके इक्वल है, कॉस A के इक्वल है, ठीक है ना, कॉस A के इक्वल है। तो यहां से मैं डायरेक्टली इसको प्रूफ कर पा रहा हूं कि साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू कॉस A हो जाता है। तो एक पार्ट हमारा प्रूफ हुआ। ऐसे ही हम दूसरा ले लेंगे। दूसरे के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉस C लेना पड़ेगा। जब हम इसमें कॉस C लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम कॉस C इसको देखेंगे तो हम देखते हैं कॉस C के लिए अगर हम ट्राई करेंगे तो ये हमारा हो गया पेन को पकड़ते हैं, कॉस C देखते हैं, कॉस 90 माइनस A यानी कि कॉस C इसको बोलेंगे। तो कॉस C के लिए क्या होगा, आधार यानी कि AB
ए बी अपॉन आधार ए बी हो गया, ठीक है ना, कर्ण ए सी हो गया, कर्ण ए सी हो गया। तो ए बी 90 माइनस ए बी नहीं है आधार, आधार है बी सी, ये गलत हो गया, बी सी बटे ए सी। तो बी सी बटे ए सी किसके इक्वल है, साइन ए के इक्वल है। तो इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है, इक्वेशन 1 से इसको रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बहुत आसानी से इसमें हम ये इसको कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, दूसरा होगा कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। आगे अपने आप करने का आप प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था। अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर मैं पहुंच रहा हूं, देखते हैं। ये प्रश्नावली 8.3 है, इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है साइन 18 अपॉन कॉस 72 निम्नलिखित का मान निकालिए। निकालना है हमें, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर वाला कटेगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन कैसे आएगी उसको हमें देखना है। तो या तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर लूं या फिर मैं नीचे वाले को चेंज कर लूं, देखते हैं। वो मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूं। साइन 18 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72, ठीक है ना। तो 90 में से जब 72 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। और नीचे हम इसको लिख सकते हैं cos 72। तो जब हमने साइन 90 माइनस 72 लिखा है तो उसको हम लेस करके कितना लिख सकते थे, 18 लिख सकते थे ना। तो 18 को मैंने एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, मतलब विस्तृत रूप में इसको लिख दिया 90 माइनस 72। अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि जो अभी हमने देखा था साइन 90 माइनस, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं इसको, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो इसको हमें चेंज करना है, 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, जो ए यहां रहेगा वही ए वहां जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहां लिखेंगे, साइन ना लिख के यहां लिखेंगे कॉस 72 अपॉन कॉस 72, इससे ये पूरा कैंसिल होगा, फाइनली हमारा आंसर 1 देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसका सॉल्यूशन था। सेकंड क्वेश्चन यहां हम लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। tan को चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 64, तभी तो 26 देगा, cot 64। तो ये ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, tan का cot हो जाता है 64 अपॉन cot 64, पूरे के पूरा कैंसिल हो गया ये, तो इसने वैल्यू कितनी दी, 1। ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब अगले दो क्वेश्चन हैं, उसके लिए हम समझते हैं। ये वाला जो है cos 48 माइनस साइन 42 है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर ले रहा हूं यहीं पे, cos 90 माइनस 42 करूंगा, तभी तो मेरा ये आएगा cos 48 माइनस साइन 42। अब इसको जब मैं और आगे लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये वैल्यू हो जाएगी साइन 42 माइनस साइन 42। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू जब घटती है तो कितना देगा, 0 देगा, और इसका भी आंसर कितना आएगा हमारा, 0 ही आएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, इसी का सेकंड क्वेश्चन। दिखाइए कि LHS इक्वल्स टू RHS है। इसमें हमें प्रूफ करना था, कर लेते हैं हम। फर्स्ट वाला लेके चलते हैं पहले। क्या है फर्स्ट वाले में, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है ना, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम। लिखना था हमें यहां tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1 लाना है। तो tan 48 को हम कितना लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते हैं tan 48 यानी कि 90 माइनस 42, तभी तो ये हमारा 48 बचता। और ऐसे ही हम इसको लिख सकते थे tan 90 माइनस 67, तो ये हमारा बच गया कितना, tan 42 और tan 67। यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमारे ये 4 टर्म्स दे रखे हैं, जिनमें से केवल और केवल हमें 2 को ही चेंज करना है, 2 को वैसे ही रखना है। तो जो हमारा ये पहला वाला है 90 माइनस 48, इसको मैं लिख सकता हूं cot 42, और इसको मैं लिख सकता हूं cot 67। मेरे पास ये ऑलरेडी चल रहा था tan 42 और tan 67। cot 42 को लिख सकता हूं मैं 1/tan 42, क्योंकि हम पीछे देख भी चुके हैं कि ये क्या होता है हमारा 1/tan 67, और ये हमारा मल्टीप्लाई में है tan 42 और tan 67। तो सेम वैल्यू ऊपर नीचे होंगी तो ये आपस में क्या होंगी, कट जाएंगी, और फाइनली हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, ये RHS है। हम यहाँ पर क्या लेके चले थे, LHS लेके चले थे और RHS आ गया, तो हमारा पहला वाला पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। सेकंड वाला पार्ट हम फिर से देख लेते हैं, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल्स टू 0। तो cos 38 हमें लेके आना है, तो हम इसको लिख लेते cos 90, 90 में से कितना घटा दें कि 58 रह जाए, 52 घटा दें तभी तो रह जाएगा। बंद कर लेते हैं इसको, cos 52 माइनस साइन, इसको भी चेंज कर लेते हैं, कितना रह जाएगा 90 माइनस 52, और ये कितना बचा हमारा यहाँ साइन 52। ठीक है, तो जब हमने इसको किया cos 90 माइनस ए साइन ए होता है, तो साइन 52 cos 52 माइनस cos 52 और साइन 52, यानी कि सेम वैल्यूज बन रही हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज है, तो इसको ऑर्डर में बदल दे रहा हूं मैं। ये तो मैंने ऐसे ही रखा साइन 52 cos 52 माइनस साइन 52 cos 52। अब ये पूरी पूरी टर्म सेम बन गई, तो इस पूरी टर्म को हम पूरी टर्म से कैंसिल करके फाइनली कितना ला सकते हैं, 0, जो कि हमारा ये क्या है, RHS है। यानी कि हम ये LHS लेके चल रहे थे यहाँ पर और RHS आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, तो हम इस तीसरे प्रश्न में देखते हैं
कि ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें इन्होंने दे रखा है tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है और a का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमें थोड़ा सा रिवर्स सोचना पड़ेगा। वैसे तो हमें पता है, मैं यहां लिख ले रहा हूं कि tan 90 माइनस a इक्वल्स टू कॉट a होता है, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस a इक्वल्स टू tan a होता है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू tan 2a होता है। तो इस वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ a माइनस 18 दे रखा है, इसीलिए हमें ये ऐसा करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को मैं चेंज कर ले रहा हूं। मैंने लिख लिया कॉट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। ऐसी स्थिति में कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, जो बचा वो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 बचा। माइनस का 18 इधर लेके आएंगे, माइनस का 2a इधर लेके जाएंगे, तो ये बचा प्लस का 18 हो गया, a प्लस 2a हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, 108 इक्वल्स टू 3a हो गया। a इक्वल्स टू फाइनली निकालना था, तो ये वैल्यू बन गई 108 अपॉन 3, इसको लेस किया 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू हमारी आ गई 36, जो कि एक न्यून कोण है। ऐसे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है tan a इक्वल्स टू कॉट b। तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b 90 डिग्री होता है। तो इसमें भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज जो कॉट b है, कॉट b को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। a प्लस बी लाना है, ध्यान रखेंगे हम थोड़ा सा। tan a इक्वल्स टू कॉट b को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस b। tan से tan कट गया, तो ये क्या बचा, a इक्वल्स टू 90 माइनस b। तो a प्लस b इक्वल्स टू 90। यही तो हमें सिद्ध करना था। अगला देख लेते हैं इसी में, जो इसका नेक्स्ट है sec 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम आसानी से कर पा रहे हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। जो sec 4a है उसको हम चेंज कर ले रहे हैं कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 में। तो कोसेक से ये वाला कोसेक हमारा फिनिश, बचा क्या 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, ठीक है। माइनस का 20 इधर ले आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a। ये कितना हुआ 1010 इक्वल्स टू 5a। तो a की वैल्यू कितनी आई 1010 अपॉन 5। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना देगा, आई थिंक 22 पंजे 110, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी रहेगी 22 डिग्री। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 के बाद 6 नंबर। यदि ए बी सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C अपॉन 2
बराबर कॉस ए अपॉन 2 होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक बार हम इसको देखते हैं कि ये हमारा एक न्यून कोण है, सॉरी त्रिभुज है ये, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या करा, ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, यानी कि ए प्लस बी चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। चूंकि यहां पर b प्लस सी रखा है, यहां पर हमने b प्लस सी रखा है, तो हम यहां लिख लेंगे b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब इन्होंने क्या किया है कि 2 से डिवाइड किया है, तो हम इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको जब हम करेंगे b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, दोनों तरफ साइन लगा लें, दोनों तरफ साइन, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये साइन b प्लस सी अपॉन 2 ये तो एज इट आ जाएगा, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं। साइन b प्लस सी अपॉन 2 तो एज इट आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ए अपॉन 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। अगला देखते हैं, इसी का नेक्स्ट 7th क्वेश्चन ये है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कितना कितना दे रखा है, देखते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75 चेंज कर लेते हैं। साइन 67 को कितना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 67 23 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, प्लस कॉस 75 है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 23 प्लस साइन 15। तो इस तरीके से हमारे प्रश्नावली 8.3 के 7th क्वेश्चन थे, जिनको हमने बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास किया, और इस तरीके के वीडियो और भी हम इसी में ऐड करते रहेंगे। क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का पोर्शन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम फिनिश करने के बाद या इसी के साथ में कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।